तो फ्रेंड आज का टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इससे आपको पता चल गया होगा। ये हमारा ऑपरेटर्स का नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम आपको असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। तो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर अब 5 टाइप्स का होता है। इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इनटू एंड डिविजिबल इक्वल टू। तो ये हम 1 बाय 1 देखेंगे विथ एग्जाम्पल के साथ। तो हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। इससे पहले हमारा 4 ऑपरेटर का वीडियो पहले अपलोड हो चुका है, तो उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, क्योंकि हमारा ये वीडियो बहुत सीरीज 1 बाय 1 बन रहा है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सो आइए देखते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये इसको देखते हैं। इट असाइन वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड्स टू लेफ्ट ऑपरेंड्स। तो ये सिंपल सा है। इक्वल टू का हम कैसे यूज करते हैं, जब वैल्यू को इसमें हम असाइन करते हैं, जैसे राइट ऑपरेंड को हम लेफ्ट ऑपरेंड में उसका वैल्यू शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हम समझते हैं इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ ए इक्वल टू बी, इट विल पुट वैल्यू ऑफ बी इन ए। तो जो वैल्यू ऑफ बी में जो दिया हुआ वो ए में पुट कर देगा। तो जो जिसका वैल्यू, जैसे बी इक्वल टू 5 है, तो हम ए इक्वल टू यदि बी लिखते हैं तो ए का भी वैल्यू 5 हो जाएगा, वही इसमें बताया गया। तो आइए हमारा नेक्स्ट वीडियो है नेक्स्ट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू। तो इट एड्स राइट ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट ऑपरेंड बाय असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड। इसमें बताया गया है कि ये ऐड कर देता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेंड में राइट शिफ्ट के वैल्यू को। जैसे लेफ्ट में कोई ऑपरेंड है उसमें हम राइट वाले वैल्यू को ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए प्लस बी। जैसे ये एग्जांपल है, इसके हिसाब से हम देखते हैं ए प्लस इक्वल टू बी। मान लीजिए ए का वैल्यू 5 है और बी का वैल्यू 6 है, तो ए प्लस इक्वल टू बी लिखते हैं तो ए का वैल्यू आ जाएगा 6 + 5 = 11। ये हमारा हुआ प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट माइनस इक्वल टू। तो माइनस इक्वल टू ऑपरेटर को हम देखते हैं, ये हमारा तीसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इट सब्ट्रैक्ट राइट ऑपरेंड्स विथ द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारा राइट ऑपरेंड में कोई ऑपरेंड दिया हुआ है, तो उसमें हम लेफ्ट ऑपरेंड के राइट ऑपरेंड जो वैल्यू है वो लेफ्ट में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आइए हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। ए माइनस इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे दिया हुआ है ए माइनस इक्वल टू बी, तो एग्जांपल में हम ए इक्वल टू 10 लेते हैं, बी इक्वल टू 4 लेते हैं। तो हम इस ए माइनस इक्वल टू बी का मतलब हुआ ए में से हम बी को माइनस कर देंगे। तो ए इक्वल टू 10 था, बी इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 10 - 4 = 6। तो हम आगे देखते हैं। आगे हमारा है मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू ऑपरेटर। तो इट मल्टीप्लाइज राइट ऑपरेंड विथ द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। मतलब इसमें बताया गया है जो ये राइट ऑपरेंड में लेफ्ट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई कर देता है, मतलब दोनों लेफ्ट ऑपरेंड के साथ राइट ऑपरेंड को मल्टीप्लाई कर देगा और जो वैल्यू रिजल्ट में आएगा उसको लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर कर देगा। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल में ए इंटू इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए इंटू बी। मतलब जैसे ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 5 है, तो फिर हम ए में स्टोर कर देंगे ए इंटू बी, मतलब 10 × 5 = 50। तो उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, हमारा है डिवीजन इक्वल टू। तो इट डिवाइड लेफ्ट ऑपरेंड विथ द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड।
तो जैसे हम आगे देख चुके हैं, तो इसमें भी हम जो लेफ्ट ऑपरेंड में जो वैल्यू है उसमें हम राइट ऑपरेंड से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो फिर हम लेफ्ट ऑपरेंड में स्टोर कर देंगे। तो आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ए डिवाइड इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी। जैसे ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 2 है, तो हम यहाँ पे ए हमारा लेफ्ट ऑपरेंड है, तो ए में हम स्टोर करेंगे ए डिवाइड बाई बी, मतलब 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर यहीं पे ख़त्म हुआ। तो एक बार और हम शॉर्ट में समझ लेते हैं हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहले हुआ इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू डायरेक्ट असाइन कर देता है वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट में, लेफ्ट ऑपरेंड का वैल्यू को राइट ऑपरेंड में, राइट ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट ऑपरेंड में, मतलब इसमें दिया रहता है, मतलब लेफ्ट ऑपरेंड में राइट ऑपरेंड की वैल्यू को स्टोर कर देता है। उसी प्रकार प्लस इक्वल टू सेकेंड थर्ड था, माइनस इक्वल टू फोर्थ था, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू एंड लास्ट था डिवाइड इक्वल टू। तो हमारे साथ बने रहिए आगे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।